प्रिय पाठक, स्वागत है आपका हमारे हिंदी ज्ञान एनसीईआरटी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम समास की परिभाषा और समास के उदाहरण भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में घंटा दबाना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मध्य से मात्राओं, विभक्तियों व मध्य के शब्दों का लोप करके जब नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो इन दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। नवनिर्मित शब्द सामासिक पद कहलाता है, अथवा समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति, चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे राजा की कन्या इक्वल्स राजकन्या की विभक्ति को छोड़ा, भाई और बहन इक्वल्स भाई बहन और शब्द को छोड़ा। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? स्पष्ट है कि राजा की कन्या या भाई और बहन कहने से ज्यादा सटीक और संक्षिप्त है राजकन्या या भाई बहन कहना। राजकन्या या भाई बहन शब्द पद सामासिक शब्द हैं। ऐसे सामासिक शब्दों को समस्त पद भी कहा जाता है। ऐसे पदों में कभी पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद उत्तर पद, कभी कभी सभी पद प्रधान या गौण होते हैं। यहाँ राजकन्या में उत्तर पद प्रधान है, अर्थात लिंग, वचन और पुरुष कन्या उत्तर पद के अनुसार होंगे, राज पूर्व पद के अनुसार नहीं। जैसे राजकन्या आ रही है, राजा नहीं आ रहा है, कन्या आ रही है। हाँ, एक बात और, यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वो समास विग्रह कहलाएगा। जैसे समस्त पद समास विग्रह भाई बहन इक्वल्स भाई जोड़ बहन भाई और बहन, राजकन्या इक्वल्स राज राजा जोड़ कन्या राजा की कन्या, घुड़सवार इक्वल्स घोड़ घोड़ा जोड़ सवार घोड़े पर सवार। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या है, उदाहरण सहित जानने के बाद अब हम जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित। तो समास के 6 भेद होते हैं। 1 तत्पुरुष, 2 कर्मधारय, 3 द्विगु, 4 बहुव्रीहि, 5 अव्ययी भाव, 6 द्वंद्व। 1 तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में अंतिम शब्द उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे पदों के बीच से कर्म से अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे क कर्म तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। ऐसे सामासिक पदों के बीच से को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे सिर तोड़ इक्वल्स सिर जोड़ तोड़, सिर को तोड़ने वाला। पाकेट मार इक्वल्स पाकेट जोड़ मार, पाकेट को मारने वाला। नोट, तत्पुरुष समास में प्रथम पद की जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति के नाम से समास को पुकारने की परंपरा है। अतः उपर्युक्त सामासिक शब्दों समस्त पदों में द्वितीय तत्पुरुष कहा जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समासों को पुकारने की परंपरा है। ख करण तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। ऐसे सामासिक पदों के बीच से चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे धर्म भीरु इक्वल्स धर्म जोड़ भीरु, धर्म से भीरु। देह चोर इक्वल्स देह जोड़ चोर, देह शरीर से चोर। उपर्युक्त समासों में तृतीया तत्पुरुष है। ग संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। ऐसे पदों के बीच से के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देवालय इक्वल्स देव जोड़ आलय, देव देवता के लिए आलय। किताब घर इक्वल्स किताब जोड़ घर
किताब के लिए घर। उपर्युक्त समासों में चतुर्थी तत्पुरुष है घ, अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। ऐसे सामासिक पदों के बीच से चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे नेत्रहीन इक्वल्स नेत्र जोड़ हीन इक्वल्स नेत्र से हीन, पदच्युत इक्वल्स पद जोड़ च्युत इक्वल्स पद से च्युत। उपर्युक्त समासों में पंचमी तत्पुरुष है अग, संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। ऐसे सामासिक पदों के बीच से का की चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजकन्या इक्वल्स राज राजा, जोड़ कन्या इक्वल्स राजा की कन्या, श्रमदान इक्वल्स श्रम जोड़ दान इक्वल्स श्रम का दान। उपर्युक्त समासों में षष्ठी तत्पुरुष है च, अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ऐसे सामासिक पदों के बीच से में चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम इक्वल्स पुरुष जोड़ उत्तम इक्वल्स पुरुषों में उत्तम, रणवीर इक्वल्स रण जोड़ वीर इक्वल्स रण में वीर। उपर्युक्त समासों में सप्तमी तत्पुरुष है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तू कर्मधारय समास किसे कहते हैं। ये समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है क्योंकि इसमें भी दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन दूसरी बात, इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या उपमावाचक होता है। ये कई रूपों में पाया जाता है। जैसे क विशेषणवाचक, इसमें विशेष्य संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है। जैसे वीरबाला इक्वल्स वीर विशेषण, जोड़ बाला विशेष्य, वीर है जो बाला। नीलकमल इक्वल्स नीला विशेषण, जोड़ कमल विशेष्य, नीला है जो कमल। ख उपमावाचक, इसमें एक वस्तु की उपमा दूसरी वस्तु से दी जाती है। जैसे कमल नयन इक्वल्स कमल, जिससे उपमा दी जा रही है, जोड़ नयन, जिसकी उपमा दी जा रही है, कमल के समान नयन। घनश्याम इक्वल्स घन, जिससे उपमा दी जा रही है, जोड़ श्याम, जिसकी उपमा दी जा रही है, घन के समान श्याम। ग नकारात्मक, इसे नन समास भी कहते हैं। समास में यह नन नकारात्मक अथवा अन रूप में पाया जाता है। जैसे अकाल इक्वल्स अजोड़ काल, न काल अनदेखा इक्वल्स अनजोड़ देखा, न देखा हुआ अज्ञान इक्वल्स अजोड़ ज्ञान, न ज्ञान। 3 द्विगु समास किसे कहते हैं। ये समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है क्योंकि इसमें भी दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसका पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौराहा इक्वल्स 4, संख्यावाचक विशेषण, राहों का समाहार। नवग्रह इक्वल्स 9, संख्यावाचक विशेषण, ग्रहों का समाहार। 4 बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद गौण होते हैं, इसलिए समस्त पद सामासिक शब्द से किसी अन्य शब्द खास शब्द का बोध होता है। जैसे वीणा पानी इक्वल्स वीणा जोड़ पानी हाथ, वीणा है पानी में जिसके इक्वल्स सरस्वती, त्रिलोचन इक्वल्स 3 जोड़ लोचन, नेत्र 3 है लोचन जिसके इक्वल्स शिव। स्पष्ट है कि समास विग्रह करने से दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर एक तीसरा अर्थ सामने आता है। दूसरे शब्दों में दोनों पद गौण हैं। 5 अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है, इसका पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद प्रायः क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे भरपेट इक्वल्स भर जोड़ पेट, पेट भरकर आमरण इक्वल्स आ जोड़ मरण, मरण तक मैंने भरपेट खा लिया। भर इक्वल्स अव्यय, पेट संज्ञा, भरपेट इक्वल्स क्रिया विशेषण। क कुछ अव्ययी भाव समास निम्नलिखित हैं अकारण, अभूतपूर्व, अनायास, अनजाने, अनपूछे, आजन्म, निःसंदेह,
निधारक, निडर, बेकसूर, बेकार, बेकाम,